तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो की शुरुआत करते और आज एक हम ज़बरदस्त कंपनी के बारे में बात करने वाले। मगर एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये बहुत ही छोटी कंपनी है। बहुत ही कह सकते हैं नैनो कैप शेयर है, नैनो कैप कंपनी है। तो इसमें तुरंत निवेश नहीं करना है, बहुत ही रिस्की कंपनी है। तो चलिए शुरुआत करते। तो आप देख रहे होंगे इसका मार्केट कैप है केवल 700 करोड़, 722 करोड़ का मार्केट कैप है। मतलब देख सकते हैं काफ़ी छोटी कंपनी है। और अगर इसकी करंट प्राइस भी देखेंगे तो 376 की इसकी करंट प्राइस है। और अगर आप देखेंगे इसका पी, तो स्टॉक पी आपको देखने को मिलेगा 65 का है। तो चलिए मैं आपको फाइनेंशियल्स भी दिखा देता हूँ। तो देख सकते हैं आप, अगर आप क्वार्टरली रिजल्ट देखेंगे तो इसी क्वार्टर के रिजल्ट है, क्योंकि कंपनी अभी लिस्ट हुई है। शेयर मार्केट में आके इसको काफ़ी ज़्यादा टाइम हुआ नहीं है। तो आप देख सकते हैं सिर्फ इसी क्वार्टर के रिजल्ट है। तो देख सकते हैं काफ़ी रिस्की कंपनी है। कंपेयर करने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है। तो सिर्फ हम इस क्वार्टर का तो रिजल्ट देख लेते हैं। तो देख सकते हैं आप, जो सेल्स है वो 64 है। और अगर आप खर्चे देखेंगे तो 53 है। और अगर आप ऑपरेटिंग मार्जिन देखेंगे तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन ओपीएम परसेंट, तो देख सकते हैं 18% है। तो कह सकते हैं अच्छी बात है। और अगर हम प्रॉफिट भी देख ले तो नेट प्रॉफिट देखेंगे तो केवल 6 करोड़ है। और अगर इसी के साथ अगर हम रेवेन्यू भी देख ले, सेल्स देख ले ईयरली, तो देख सकते हैं जो मार्च 2020 में 21 था, मार्च 2020 में 21 था, वो मार्च 2021 में 34 हुआ। और 2022 में देख सकते हैं 124। और मार्च 2023 में देखेंगे तो 136 हो चुका है। तो देख सकते हैं सेल्स लगातार बढ़ रहा है। तो काफ़ी अच्छी बात है, क्योंकि इतनी छोटी कंपनी होती है। और अगर इसमें थोड़ी सी भी अगर वो रेवेन्यू कम दिखा दे या फ्लैट भी दिखा दे तो गिरावट बड़ी होने के चांसेस रहते हैं। पर यहाँ पे देख सकते हैं हम कंटिन्यूस वो सेल्स बढ़ाते जा रही है। तो कह सकते हैं अच्छी बात है। और इसी के साथ अगर आप ओपीएम भी देखेंगे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, तो देख सकते हो 9-10 के परसेंट के आसपास थे, अभी वो 15% हो चुकी है। तो जितना ज़्यादा उतनी अच्छी बात है। तो अगर हम नेट प्रॉफिट भी देख लेते हैं एक बार, तो अगर नेट प्रॉफिट देखे जो कि एक था, इतनी छोटी कंपनी देख सकते हैं आप, वो पिछले साल 7 हुआ और अभी इस साल 11 हो चुका है। तो देख सकते हैं बढ़ रहा है नेट प्रॉफिट, धीरे धीरे बढ़ रहा है। बहुत बड़ी ग्रोथ नहीं है पर बढ़ रहा है, अच्छी बात है। और काफ़ी छोटी कंपनी, बार बार मैं वही बोल रहा हूँ, उसको आपको ध्यान में रखना है ये बात। और अगर इसी के साथ ही अगर हम रिजर्व्स भी देखें, तो रिजर्व्स जब भी बढ़ेंगे तब आपके पास नेट प्रॉफिट होगा। तो जैसे नेट प्रॉफिट आना शुरू हुआ तो रिजर्व्स भी देख सकते हैं आप बढ़ रहे। दो एक समय में मार्च 2020 में जो एक था, फिर 2, 9, 25 और अभी देखेंगे तो 79 हो चुके हैं। तो देख सकते हैं धीरे धीरे रिजर्व्स भी बढ़ रहे। जितनी छोटी कंपनी होती है उतना उसका फिर प्रॉफिट भी कम होता है और रिजर्व्स भी कम होते हैं आमतौर पर। और इसी के साथ अगर हम उसका शेयर होल्डिंग पैटर्न भी देख ले तो देख सकते हैं प्रमोटर 61% है, कह सकते हैं अच्छी बात है। और उसी के साथ अगर देखें तो इतनी छोटी कंपनी होने के बावजूद आप देख सकते हैं एफ और डी भी, तो कह सकते हैं बहुत ही अच्छी बात है। आमतौर पर देखा जाता है कि इतनी छोटी कंपनी होती है तो फिर एफ और डी पैसे नहीं लगाते, मगर उसके बावजूद अच्छा खासा स्टेक लेके बैठी है। देख सकते हैं आप एफ 2.75% है। और अगर आप डी को भी देखेंगे तो 3.95% है। तो कह सकते हैं अच्छी बात है ये। तो अगर हम कंपनी की बात करें तो मैं आपको कंपनी का नाम तो एंड में दिखाऊंगा, लेकिन हम देख लेते हैं कंपनी काम क्या करती है। तो देख सकते हैं कंपनी क्या काम करती है। कंपनी इंजीनियरिंग, प्रोक्यूरमेंट, कंस्ट्रक्शन एंड ऑपरेशन ऑफ सोलार प्रोजेक्ट्स। जी हाँ दोस्तों, ये कंपनी है वो सोलार प्रोजेक्ट्स में काम करती है। और आप जानते ही है ये रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर के अंदर आ जाता है ये धंधा भी। तो इसको देख सकते हैं फ्यूचर इनका बहुत ब्राइट है। बहुत जो सेक्टर में काम कर रही है उस सेक्टर में अच्छी खासी ग्रोथ आ रही है। और ये काफ़ी इमर्जिंग सेक्टर है, इसके लिए मैंने इस शेयर को पिक किया है, क्योंकि काफ़ी रिस्क है। उसके बावजूद जो सेक्टर है वो बहुत ही इमर्जिंग है, इसके लिए मैंने इसको पिक किया है। तो देख सकते हैं आप, उन्होंने वही कहा है। देख सकते हैं कितना उनका प्रोजेक्ट कहाँ कहाँ पे चालू, उन्होंने सब कहा है। सिर्फ इंडिया में नहीं, इंडिया के बाहर भी, अफ्रीका में भी इनके प्रोजेक्ट्स चालू है। तो कह सकते हैं काफ़ी अच्छी बात है। और इसी के साथ उन्होंने कुछ क्लाइंट्स भी दिए, जो उनके क्लाइंट्स है जो अगर आप क्लाइंट्स के नाम देखेंगे तो काफ़ी बड़े बड़े नाम है। देख सकते हैं आप, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, हीरो मोटोकॉर्प, जेके लक्ष्मी सीमेंट, मिसेस बेक्टर्स। तो कह सकते हैं काफ़ी अच्छे और बड़े नाम है इतनी छोटी कंपनी होने के बावजूद। और इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा है कि वो एक मॉडल फॉलो करते हैं, उस मॉडल का नाम है बूट। तो देख सकते हैं बिल्ड, ओन, ऑपरेट एंड ट्रांसफ़र, ये मॉडल वो फॉलो करते, तो कह सकते हैं काफ़ी अच्छी बात है। और उन्होंने ये भी कहा है कि वो जो इंडिया में काम करते हैं वो कौन से स्टेट में काम करते हैं। तो आप वो देखेंगे तो राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, गोवा, पंजाब, गुजरात,
आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, कर्नाटक एक्सेट्रा काफ़ी अलग अलग जगहों पे काम करते। और अगर उनके क्लाइंट देखेंगे तो और उन्होंने अपने क्लाइंट्स के नाम दिखाए तो देख सकते हैं आप, हिंदुस्तान कॉपर, और देखेंगे तो सोना BLW प्रिसीजन फॉर्जिंग, मतलब हम अपना सोना कॉमस्टार लिमिटेड। और अगर आप देखें और देखेंगे तो महिंद्रा, मतलब काफ़ी बड़े बड़े नाम है, क्योंकि कंपनी इतनी छोटी है। अगर कंपनी बड़ी हो जाए और फिर एक क्लाइंट आए तो फिर मतलब समझ सकते हैं, मगर कंपनी का अगर शेयर देखेंगे आप, मार्केट कैप, तो इतना छोटी कंपनी है। अगर थोड़ी और गिरावट हो जाए तो 500 करोड़ के अंदर आ जाएगा उनका मार्केट कैप। उसके बावजूद इतने अच्छे और बड़े क्लाइंट है, तो कह सकते हैं काफ़ी अच्छी और पॉजिटिव बात है कंपनी के लिए। और अगर आप देखेंगे तो उनके अलग अलग 17 सब्सिडरीज है, तो कह सकते हैं अच्छी बात है। और सारे मतलब सोलर पावर प्रोजेक्ट्स में काम करते हैं, तो कह सकते हैं बहुत ही अच्छी और बेहतरीन बात है। और अगर आप जोग्राफिकल रेवेन्यू देखेंगे तो यूपी से उनका 60.5% रेवेन्यू आता है, मतलब जो कि ओवरऑल देखिए तो काफ़ी ज़्यादा है। और अगर आप देखेंगे राजस्थान, हरियाणा, उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र भी से उनका रेवेन्यू कुछ हद तक आता है, तो कह सकते हैं काफ़ी अच्छी बात है ये। तो ये रही ओवरऑल एक एनालिसिस। तो मैं आपको अभी अच्छी बातें तो हो गई, थोड़ी जो रिस्क है वो भी बता देता हूँ। तो ये कंपनी, जैसे मैंने आपको पहले ही बोला, ये जो है वो काफ़ी छोटी कंपनी है, मतलब स्मॉल कैप भी कंपनी नहीं, उससे भी छोटी कंपनी, नैनो कैप कंपनी है। और दूसरी बात, दूसरी जो रिस्क है वो ये है कि इनका मेजोरिटी ऑफ रेवेन्यू, मतलब मोर देन 50% रेवेन्यू जो आता है वो आता है यूपी से, उत्तर प्रदेश से, यहीं पे उन्होंने दिया है। तो काफ़ी ज़्यादा रिस्की है, मतलब क्योंकि एक ही स्टेट पे वो ज़्यादा मतलब ओवर डिपेंडेंट है। कल कुछ हो जाए यूपी में सरकार से, मतलब शायद उनकी नहीं बने, तो फिर मतलब काफ़ी मतलब कह सकते हैं उनका जो खतरा है, मतलब धंधे पे खतरा आ सकता है। तो ये काफ़ी मतलब रिस्की बात है। और एक बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो सबसे मेन बात है, वो ये है कि ये जो सेगमेंट है, मतलब ये जो काम करती है वो मतलब नॉर्मल कंपनी नहीं है, ये SME सेगमेंट में आती है। मतलब SME मतलब जो आपको मतलब 1 या 2 10 मतलब ऐसे कुछ शेयर लेने होते हैं, तो इसे लेते नहीं आते, आपको एक साथ लॉट में शेयर लेने रहते हैं। तो मतलब ये भी एक थोड़ी रिस्क है। और मैं आपको कंपनी का नाम भी दिखा देता हूँ अभी। तो ये रहा कंपनी का नाम, आप कंपनी का नाम देख सकते हैं। इसका कंपनी का नाम है ओरियाना पावर लिमिटेड। तो देख सकते हैं ये कंपनी है और एक सोलर एनर्जी सॉल्यूशंस का काम करती है इंडस्ट्रियल और कमर्शियल इनके कस्टमर से। और देख सकते हैं मतलब अगर आप देखेंगे तो इन्हें सब का ये ऑफ साइट में भी सोलर फार्म में भी काम करती है, ऑन साइट सोलर प्रोजेक्ट इंस्टॉल करती है, रूफटॉप हो, ग्राउंड माउंटेड हो, हर जगह ये सोलर लगाने में मतलब माहिर है, ऐसा उनका कहना है। और यही मतलब जो मैंने सब आपको बता दिया, अभी अच्छी अच्छी बात भी बताई है, खराब बात भी बताई, मतलब और पूरा एनालिसिस करके मतलब डिसीजन बनाना है आपको। मगर एक बात का जो ध्यान रखना है, आपको 8 10 15 20 मतलब ये छोटे क्वांटिटी में शेयर्स नहीं लेते आएंगे, इनका एक लॉट होता है तो काफ़ी बड़ा होता है वो, तो उस लॉट में आपको शेयर लेने होंगे। और कंपनी भी काफ़ी रिस्की है, तो ध्यान से। मगर एक बात जो अच्छी है कि कंपनी में दम खम लग रहा है, कंपनी के इतने छोटे होते हुए इतने बड़े बड़े क्लाइंट से प्रॉफिट भी अच्छा दिखा रही है, रिजर्व्स भी बढ़ते जा रहे हैं कंपनी के। और एक जो सेक्टर में काम कर रही है वो सेक्टर इमर्जिंग सेक्टर है, भविष्य में बहुत मतलब पैसा बना के देने वाला सेक्टर है। तो देखना होगा आने वाले समय में कंपनी कैसी मल्टीबैगर बनती है या नहीं बनती है। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, और भी ऐसे वीडियोस देखते रहिए।